So this is the lecture number 5 of my pediatric physiotherapy series. So the topic is assessment of cerebral palsy. So we will start from the very basic. हम असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे. सही है, हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री में हम प्रीनेटल हिस्ट्री लेंगे, पेरीनेटल हिस्ट्री लेंगे एंड पोस्टनेटल हिस्ट्री लेंगे. प्रीनेटल हिस्ट्री, प्रीनेटल का मतलब होता है कि बिफोर द बर्थ. पेरीनेटल का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ द डिलीवरी, राइट. सो और पोस्टनेटल का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ. सो प्रीनेटल हिस्ट्री में हम क्या लेंगे कि हम पूछेंगे मदर से कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी कि एज क्या थी आपकी. सही है, आपने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए थे एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, बिकॉज ड्रग्स का बहुत पूरा साइड इफ़ेक्ट होता है फीटस पर, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था उस टाइम पर आपको. ठीक है. पेरीनेटल का मतलब क्या होता है कि पेरीनेटल ड्यूरेशन ऑफ द डिलीवरी, उसमें हम ये हिस्ट्री लेंगे कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ क्या बर्थ जो था, वो बर्थ जो हुई थी वो प्री टर्म तो नहीं थी, प्री मेच्योर बर्थ तो नहीं थी. क्या लेबर टाइमिंग क्या थी. लेबर टाइमिंग का मतलब होता है कि ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ द लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बट अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो लेबर का टाइम भी बढ़ जाता है. तो लेबर टाइमिंग हम पूछेंगे. ठीक है. और पोस्ट नेटल में क्या होगा कि पोस्ट नेटल में हम एब्गार स्कोर, उस वक्त क्या है एब्गार स्कोर क्या था वो उसी वक्त होता है. ठीक है. वो स्कोर देखेंगे क्या था, कोई ट्रॉमा तो नहीं था, कि डिज़ीज़ क्या थी, कि कोई डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं हुई उस टाइम पे बच्चे को जब वो पैदा हुआ था, जैसे लाइक जॉइंटिस हुआ था या फिर कोई और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो गई थी. या मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि क्या उस टाइम क्या हुआ था. पूरी प्रॉपरली हम हिस्ट्री लेंगे. ठीक है, जैसे हम लेते हैं. ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या ऑब्ज़र्व करेंगे. चाइल्ड की अलर्टनेस देखेंगे, हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसी है, कम्युनिकेशन देखेंगे. और इसके अलावा हम पोस्टरल अलाइनमेंट देखेंगे. ये बहुत ज़रूरी है पोस्टरल अलाइनमेंट देखना. हम देखेंगे डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को स्कोलियोसिस तो नहीं है, कि पोस्टरल डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है. डिफ़ॉर्मिटी किसी भी किस्म, बहुत सारी किस्म की होती हैं. सही है. हम देखेंगे कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स तो नहीं है उसके अंदर. हम देखेंगे कि कोई स्कार तो नहीं बना हुआ. हम देखेंगे कोई ट्रीमर तो नहीं है, ट्रीमर्स तो नहीं हो रहे उसको. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, विजन देखेंगे, हेयरिंग देखेंगे, स्पीच देखेंगे और क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करेंगे. राइट. ओके. सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमेशा असेसमेंट में कि बच्चों में रिफ्लेक्स असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. रिफ्लेक्स असेसमेंट बच्चों में करना बहुत ज़रूरी है और रिफ्लेक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. और अच्छा, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स देखेंगे, पाल्मर प्लांटर ग्रिप रिफ्लेक्स. अभी पता है ये पाल्मर प्लांटर ग्रिप क्या होता है कि बच्चे के हाथ में कुछ भी दो, फिंगर दो सपोज़ करो, और एकदम से ग्रिप कर लेगा. ठीक है. अच्छा, सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स देखेंगे. उसके मुंह में कुछ भी डालोगे, फिंगर भी डालोगे ना तो वो उसको सक करने लगेगा. सो दिस इज़ ये बेसिक असेसमेंट है. ठीक है. अच्छा, टोनिक लिब्रिंथाइन रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है. टोनिक लिब्रिंथाइन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि अगर बच्चे को सुपाइन लिटाया तो एक्सटेंसर टोन बढ़ जाएगी, और अगर उसको प्रोन लिटाया तो फिर उसकी फ्लेक्सर टोन बढ़ जाएगी. अच्छा, एक और रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं ATNR. ATNR क्या होता है, ये 4 से 6 मंथ के दौरान होता है. और हेड, अच्छा, ATNR का मतलब होता है कि एसिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स. एसिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे का जो हेड है उसको सपोज़ करो मैंने इस साइड पे टर्न करा, तो इस साइड की बॉडी जो होगी वो एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है. और इसके दूसरे साइड की बॉडी जो जाएगी वो फ्लेक्स हो जाएगी. ठीक है. अब STNR का मतलब क्या होता है, STNR सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स. इसमें क्या होगा, अगर हम सर्वाइकल की एक्सटेंशन करेंगे तो अपर बॉडी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी. सही है. सर्वाइकल की एक्सटेंशन करेंगे तो अपर बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी. और सर्वाइकल की फ्लेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाएगी. अपर बॉडी फ्लेक्स हो जाएगी. सही है. सर्वाइकल की एक्सटेंशन करेंगे अपर बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी, सर्वाइकल की फ्लेक्शन करेंगे अपर बॉडी फ्लेक्स हो जाएगी. ठीक है. और अगर अपर बॉडी फ्लेक्स एक्सटेंड हो रही है तो लोअर बॉडी फ्लेक्स हो जाएगी. यहाँ पर सर्वाइकल की फ्लेक्शन हो रही है, अपर बॉडी की फ्लेक्शन हो रही है, तो लोअर बॉडी की एक्सटेंशन हो जाएगी. सही हो गया. अच्छा, मोटर असेसमेंट भी करेंगे. अभी मोटर असेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, रुकें, लाइट गई हुई है इसका मसला. मोटर असेसमेंट में क्या कर सकते हैं हम, मोटर असेसमेंट में हम टोन चेक करेंगे, मसल वीकनेस तो नहीं है ये चेक करेंगे, वॉलंटरी कंट्रोल चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे. और हम GMF ग्रॉस मोटर फंक्शनल स्केल, ये एक होता है जिसमें 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं. लेवल 1, 2, 3, 4. लेवल 1 में बच्चा जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, वो हर एक्टिविटी कर सकता होता है, और मगर वो हैवी एक्टिविटी होती है वो नहीं कर सकता होता. और लेवल 1 में ये होता है. लेवल 2 में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो
एक्टिविटीज़ तो कर सकता होता है, बट वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में उसको मुश्किल होती है। लेवल 3 में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो एक्टिविटीज़ सपोर्ट के साथ करता है, कोई असिस्टिव डिवाइस के साथ करता है। लेवल 4 में क्या होता है कि वो उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, असिस्टिव डिवाइस की भी ज़रूरत होती है। और लेवल 5 में क्या होता है कि मोबिलिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है कि उसको बेसिक मोबिलिटी के लिए भी अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करे तो उसके लिए भी उसको असिस्टिव डिवाइस का सहारा लेना पड़ रहा है, मोबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, एंड में हम गेट एनालिसिस करेंगे और हम बाउल एंड ब्लैडर असेसमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।